हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो आज जो हमारी दोस्तों क्लास होगी आइडिया इलेक्ट्रीशियन सेकेंडरी ईयर वालों के लिए है। और जो हमारी क्लास चल रही है नीमी क्वेश्चन बैंक की नई सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और एग्ज़ाम में 100% सीबीटी एग्ज़ाम में 100% आपकी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम से मिस नहीं होगा, क्योंकि 38 नंबर हैं। तो इस मान के चलिए जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ नीमी पैटर्न के, आप उन्हें अच्छे से याद कर लें। आपके 38 के 38 ही क्वेश्चन आपके यहीं से देखने के मिलेंगे। तो विधिवत तरीके से इस क्लास से जुड़ जाइए। प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंडरी के नाम से, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को अच्छे से देख लें। तो आज हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट रहेगा 97 से रहेगा। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि यह नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसका पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 97 हमारा जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल में जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या, यानी कि जो उद्देश्य क्या है इसका पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा ए दिया गया है कि एनवीसी में धारा सीमा, एनवीसी जो होता है उसमें धारा सीमा। दूसरा हमारा दिया गया शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखे। ऑप्शन सी हमारा मोटर को ओवरलोड से बचाए। ऑप्शन डी हमारा शॉर्ट है सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखे। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हुआ? जो 4 पॉइंट जो स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य बताना है। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्या होगा, लिमिट करंट इन एनवीसी इसका करेक्ट आंसर होगा। एनवीसी में धारा सीमा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड होती है, क्यों होती है? इसका ऑप्शंस दिए गए हैं कि फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए करते हैं, या लोड करंट को ले जाने के लिए, या अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, या आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करके बताएं इसका राइट का आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसमें जो लोड करंट को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड इसलिए की जाती है क्योंकि लोड करंट को ले जाने के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया डीसी श्रृंखला मोटर का जो गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो यहाँ पर एक गति नियंत्रण दिया गया, यहाँ पर मोटर दिया गया, यहाँ पर वाइंडिंग की गई है। तो इसको बताना है किस प्रकार का जो क्या है गति नियंत्रण है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि क्षेत्र समांतर विधि है, फील्ड डाइवर्ट विधि है, फील्ड टेपिंग विधि है, या आर्मेचर डाइवर्ट विधि है। तो इसमें कौन सा राइट होगा कमेंट करके बताएं सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि क्षेत्र समांतर विधि इसका राइट आंसर होगा, यानी फील्ड पैरेलल मेथड इसका राइट आंसर होगा। जो कि डीसी श्रृंखला मोटर का जो गति नियंत्रण जो विधि दिया गया है ये हमारा क्या है, क्षेत्र समांतर विधि करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला दिया है कि कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो उस कौन सी मोटर जो होगी इसके लिए, जो कर्तनी मशीनों के लिए उपयुक्त है वो बताना है मोटर कि जो हमारे संट मोटर, श्रेणी मोटर, संचय यौगिक मोटर, या विभेदक यौगिक मोटर। तो कौन सा राइट होगा कमेंट करके बताएं सभी साथी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसमें होता है संचय यौगिक मोटर जो होती है ये कर्तनी मशीनों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों
को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कहने का जो डीसी जो मिश्रित मोटरों को कहाँ मतलब उपयोगिता है, ये पूछा गया था। ऑप्शन ए हमारा दिया गया लगातार लोड आवश्यकताएं, नियत गति की आवश्यकताएं, उच्च आरंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकताएं। ऑप्शन डी हमारा अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो इसमें से राइट कौन सा होगा कमेंट करके बताएं सभी साथी जल्दी से, कौन सा राइट होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति पर क्या करते हैं डीसी मिश्रित जो मोटर को जो प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन दे सकते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन ए हमारा है फील्ड धारा को सीमित करे, या फील्ड वोल्टेज को सीमित करे, या मोटर की गति को नियंत्रित करे, या आर्मेचर करंट को सीमित करे। तो इसमें से राइट कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करें, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आर्मेचर करंट को क्या करेगा सीमित करने के लिए हम डीसी मोटर के लिए हम स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद कर लेना 102 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, 100% आपकी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसलिए आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखें। क्वेश्चन में दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल छाप लेना, एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसमें दिया गया ऑप्शन हमारा मेगर है, जो हमारा ग्राउलर है, मल्टीमीटर या ओम मीटर होगा। तो राइट आंसर कौन सा जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ग्राउलर जो होता है ये क्या करता है आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए हम इस उपकरण का उपयोग करते हैं, किसका ग्राउलर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। श्रृंखला में जोड़ने का कारण बताना, जो 3 पॉइंट स्टार्टर जो के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ है ना। तो ऑप्शन हमारा ए दिया गया है कि लोड करंट को सीमित करने के लिए, कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए, या प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी हमारा है उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो बताएं इसमें कौन सा राइट होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि इसमें उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को क्या करते हैं शंट फील्ड के साथ हम क्या करते हैं श्रृंखला यानी सीरीज में लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखना बिल्कुल। स्टार्टर से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, और मोटर तो वेरी इंपॉर्टेंट है मतलब आपकी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप इनको अच्छे से क्वेश्चन को याद करते चलें। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उस विधि का नाम बताना है। आर्मेचर धारा दिशा बदलें, ऑप्शन बी हमारा दिया शंट फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन सी हमारा श्रेणी फील्ड धारा दिशा बदलें, ऑप्शन डी हमारा दिया गया आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी कमेंट करेंगे। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे आर्मेचर धारा को दिशा में बदलेंगे, इसका राइट आंसर होगा। जो कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के लिए हम क्या करते हैं DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी जो विधि होती है वो आर्मेचर धारा को दिशा में बदलते हैं। ठीक है, इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, दे सकते हैं यहाँ पर कि 3 बिंदु यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े
एनवीसी का उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य से पूछा गया है, क्या मतलब इसका मुख्य कारण हो सकता है, क्यों जोड़ते हैं श्रृंखला में 3 पॉइंट स्टार्टर को एनबीसी का। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा दिया गया बल आघूर्ण को सुधारने के लिए करते हैं हम, या फील्ड करंट कम करें, या ऑप्शन सी हमारा दिया गया बैक ईएमएफ को कम करता है, या ऑप्शन डी है गति में वृद्धि रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, गति में वृद्धि को रोकने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में हम क्या करते हैं, जुड़े एनवीसी का उद्देश्य होता है। ठीक है, क्या उद्देश्य होता है इसका, उद्देश्य होता है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करेंगे, मतलब विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड, मतलब हैवी लोड के बारे में पूछा। हैवी लोड जो होता है उसमें अचानक भारित होने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग करेंगे, ये पूछा गया कि जो हमारा संट मोटर होगा, श्रेणी मोटर होगा, या विभेदक यौगिक मोटर्स होगा, या ऑप्शन डी है संचय यौगिक मोटर होगा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और सभी को याद होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हम इसमें कौन सा मोटर यूज़ करेंगे, संचय यौगिक मोटर्स का यूज़ करेंगे। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए हम डीसी जो मोटर यूज़ करेंगे वो है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी कि संचय यौगिक मोटर। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप बिल्कुल याद कर लेना, आपकी एग्जाम में छापने लायक क्वेश्चन है कि खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य सामग्री जो मोटर है उसमें कौन सी नियंत्रण विधि का उपयोग करता है, ये पूछा गया। ऑप्शन हमारा ए दिया गया वोल्टेज नियंत्रण विधि होगा, फील्ड डाइवर्ट नियंत्रण विधि होगा, आर्मेचर डाइवर्ट विधि होगा, या फिर श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि होगा। तो इसमें से राइट आंसर बताना कौन सा होगा, तो कमेंट करें जल्दी से। तो सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसमें हमारा होगा जो श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग हम किसमें करते हैं, खाद्य मिश्रण मोटर्स को गति नियंत्रण करने के लिए हम श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग करते हैं। इसको आप याद रख लेना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक असमान बदलाव प्रदान करता है। तो उस विधि का नाम बताना, जैसे कि हमारा दिया गया है क्षेत्र नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड डाइवर्ट नियंत्रण, या वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण जो विधि है, हम इस विधि का उपयोग करते हैं जिसमें सामान्य से अधिक गति को एक असमान मतलब आसान बदलाव प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, आसान बदलाव प्रदान करता है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या, जो वाइंडिंग होती है उसमें जो टेप की जाती है उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा स्लॉट को इंसुलेट करें, या कॉइल को बांधें, ऑप्शन सी हमारा कंडक्टर लपेटें, ऑप्शन डी हमारा खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। तो इसमें से राइट बताना कौन सा होगा, जो वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य पूछा गया। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसमें हम करेंगे कंडक्टर लपेटे, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच जो होता है पीछे की पिच से अधिक है, तो किस में होता है ये आपको बताना हो। लैप बाइंडिंग में होता है, या वेव बाइंडिंग में होता है, या प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में होता है, या रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में होता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करें कि मतलब जो डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच के पीछे की पिच से अधिक में होता है, क्यों, किस में होता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यानी कि जो रेट्रोग्रेसिव जो वाइंडिंग होती है इसमें जो होता है क्या होता है कि डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच और पीछे की जो पिच होती है इससे क्या होता है अधिक होती है, ठीक है, किसमें, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलता है। और दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से पूरे याद कर लेना, क्योंकि नेमी पैटर्न से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। क्वेश्चन अगला हमारा दिया गया VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है, तो कम क्या करेगा ये पूछा गया है। जो हमारा देगा डायनमो सीट दिया गया है, कम मिश्र धातु की चादर दिया गया है, उच्च मिश्र धातु की चादर दिया गया, और सामान्य स्टील दिया गया है, मतलब सामान्य स्टील सीट दिया गया। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथ इसका करेक्ट आंसर करेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी कि उच्च मिश्र धातु की जो चादर होती है ये VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। इसको आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया कि 4 ध्रुव DC मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करेंगे, तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन से मिलेंगे आपको स्क्रीन पर कि कुंडल में क्षेत्र, जो कुंडल में घुमावों की संख्या को बदलना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा दिया गया कॉइल की श्रेणी संयोजन बनाना होता है, या ऑप्शन सी होगा कॉइल के समानांतर संयोजन बनाना होगा, या फिर हमारा धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना होगा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना क्या होता है, 4 ध्रुव DC मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता जो प्राप्त करते हैं वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाकर प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसको आप याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया कि जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ये जो क्रिया है क्या है, तो जैसे यहाँ पर एक रिवाइंडिंग की क्रिया दी गई, इसका क्रिया का नाम पूछा गया, खांचे की सफाई है, या वाइंडिंग निकालना है, या वेजे जो हमारा वेजेज को हटाना है, या वाइंडिंग तार काटना है। तो इसमें कौन सा राइट होगा, तो बताएं ये कौन सी प्रक्रिया दी गई है चित्र में, तो कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी वेजेज को हटाना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर जो हमारा होता है हिग्रोस्कोपिक यानी नमी ना सूखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है, तो कौन सा होगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं, तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर दिया गया कि एम्पायर कपड़ा या ट्रिप्लेक्स पेपर है, और यहाँ पर दोस्तों सी वाला जो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ मिस हो गया, इसका नाम होगा मिलीनेक्स होगा, ठीक है, मिलीनेक्स पेपर मिलेगा। ऑप्शन डी हमारा मिलेगा चमड़े का कागज़, इसको आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है, मैंने आपको जो लिखा इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें से बताना होगा आपका राइट आंसर। पहला तो मिलेगा एम्पायर कपड़ा, ऑप्शन बी है, ट्रिप्लेक्स पेपर है, और हमारा सी दिया गया है मिलनेक्स पेपर है, ऑप्शन डी हमारा चमड़े का कटरा मतलब चमड़े का कपड़ा। तो बता कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा होता है
नेक्स्ट जो पेपर होता है ये हमारा क्या करता है कि बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली एक कुचालक होती सामग्री होता है, एक अत्यधिक कुचालक होती है जो नमी ना सूखने वाला रहता है, ये अच्छी विद्युत की शक्ति रखता है, यानी कौन सा मिली नेक्स्ट पेपर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है। ठीक है, इसको आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पूछा किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया, जैसे यहाँ पे चित्रण दिया गया है इसका नाम बताना है, तो ये कौन सा वाइंडिंग का चित्रण ही पूछा गया है, ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग है या डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग या प्रगतिशील लैप बाइंडिंग या जो हमारा रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग है। तो बताएं इसमें जो रिट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग बताएं राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसको बोलते हैं प्रगतिशील लैप बाइंडिंग, इसका राइट आंसर होगा ना प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है जो हमारा दिया गया रिट्रोग्रेसिव जो वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करना, जिसमें हमारे कंडक्टरों की संख्या कितनी 14 दी गई और स्लॉटों की संख्या कितनी दी गई 7 दी गई और ध्रुवों की संख्या आपको दी गई है 2। तो इसको आप एक बार स्वयं सॉल्व करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार इसका राइट आंसर आएगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ इसका दोस्तों, जो औसत पिच निकालने का वाई ए का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है जेड प्लस माइनस 2 अपॉन पी होता है। ठीक है, आपको यहाँ देखिए आर्मेचर कंडक्टर की संख्या दी गई है और स्लॉटों की संख्या मानी एस दिया गया है और ध्रुवों की संख्या दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये कौन सी वाइंडिंग दी गई है हमारी, यहाँ पर दी गई रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग दी गई। तो आप हमेशा याद रखिए जब ये रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो वेव वाइंडिंग हो तब आपको फार्मूले में क्या करना है वाई ए बराबर जेड -2 करना है। ठीक है, -2 अपॉन पी करना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, प्लस मत करना, वहाँ माइनस कर देना जब रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग लिखा हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कंडक्टर की संख्या 14 दिया गया है और -2 और पोल हमारा दिया गया है, कितना दिया गया पोल दिया गया है 2 दिया गया। अब यहाँ से घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो आपको 12 मिलेगा, 14 में से 2 गए 12 और बटे 2 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 2 छंग यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 इस करेक्ट आंसर इस प्रकार आएगा। इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक जरूर याद कर लेना, मैंने आपको समझा दिया, इसको एक बार खुद लगाना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण जो होता है चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर एक आरेखित चित्र दिया गया, ये परीक्षण कौन सा है ये पूछा गया, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि खुली कुंडली परीक्षण होगा या लघु पतित जो कुंडल परीक्षण होगा या फिर वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण होगा या जो ग्राउंडेड कॉइल परीक्षण होगा। तो कौन सा परीक्षण दिया गया है यहाँ देख सकते हैं और परीक्षण किया गया है, तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो हमारा लघु पथित जो कुंडलन जो परीक्षण है यहाँ पर दिया गया ये परीक्षण हो रहा है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि जो यहाँ पर दिया वार्निशिंग से पहले नए जो रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता, मतलब वार्निश करने से पहले का जो रिबाउंड आर्मेचर उसको गर्म किस लिए करते हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा इससे नमी को बाहर निकालें, या ऑप्शन भी हमारा दिया गया है कि वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद करता है, या ऑप्शन सी है अंदर वार्निश घुसना आसान बनाता, मतलब ऑप्शन हमारा डी दिया गया वार्निश के समान प्रसार को बनाए रखें। तो कौन सा राइट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी राइट आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर इसका ए इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसमें हम जो करेंगे वो करेंगे क्या कर देंगे इससे नमी को बाहर निकालते हैं, मतलब जो वार्निश करने से पहले रिवाइंड आर्मेचर को क्या कहते हैं गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो नमी होती है उसको हम बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। मतलब अगर डीसी कंपाउंड जो मोटर उसके घूमने की दिशा अगर आपको बदलना है तो क्या करेंगे। ऑप्शन हमारा दिया गया आर्मेचर जो कि दिशा बदल कर करेंगे, या आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में करके करेंगे, मतलब आपस में क्या कर टर्मिनलों को बदल के करेंगे, या फिर ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदल कर करेंगे। ऑप्शन डी हमारा दिया गया श्रृंखला क्षेत्र की दिशा बदल कर करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करें। सभी साथी कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट कर सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें आर्मेचर दिशा जो आर्मेचर धारा की क्या कर देंगे दिशा को बदलकर डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति जो टर्मिनलों को आपस में बदल दिया, मतलब टर्मिनलों को अगर आपस में बदल दें डीसी शंट मोटर का तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन हमारा ए दिया गया है कि धीमी गति से चलेगा या तेज़ रफ्तार में चलती है। ऑप्शन सी हमारा एक मतलब ही दिशा में चलता है, या ऑप्शन डी हमारा दिया गया उल्टी दिशा में चलेगा। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, और दोस्तों 100% आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो बताएं इसका राइट आंसर। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो, यानी कि एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ जाओ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। तो ओपन सर्किट में है तो उसकी गति क्या होगी ये पूछा गया। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया चलना बंद हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा दिया गया है मोटर सामान्य रूप से चलती है। ऑप्शन सी हमारा धीमी गति से चलती है। ऑप्शन डी हमारा दिया गया बहुत तेज़ गति से चलेगी। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएंगे हमारा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो भी करेगा डी राइट होगा, यानी कि बहुत तेज गति में चलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति को कम करने का क्या कारण है। जैसे कि पूर्ण शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम करने का कारण पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ दिएगा कि जो हमारा शंट फील्ड करंट बदलता है, या ऑप्शन बी हमारा दिएगा शंट फील्ड करंट घटता है। ऑप्शन सी हमारा है आर्मेचर वोल्टेज जो ड्रॉप बढ़ जाता है। ऑप्शन डी हमारा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है कम हो जाता है। तो इसका कारण बताना है कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या होगा जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम से समझाया गया है। ठीक है, इसको आप दे सकते हैं। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति को क्या करा कम होने पर क्या होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कौन सा जो वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब जो यहाँ पर वाइंडिंग दोष दिया गया है, मतलब कौन सा परीक्षण के द्वारा ज्ञात करेंगे। ये खुली कुंडली दोष के द्वारा, लघु पतित कुंडल दोष के द्वारा, या ग्राउंडेड जो होता है कॉइल फॉल्ट के द्वारा, या ऑप्शन डी हमारा ग्राउंडेड कोर फॉल्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा करेंगे, 4 ऑप्शन से दिए गए। तो बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से, सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हम क्या करेंगे खुली कुंडली दोष के द्वारा हम क्या करते हैं वाइंडिंग दोष का परीक्षण के द्वारा हम कर सकते हैं। आर्मेचर जो कॉइल में खुली कुंडली दोष दूर कर सकते हैं कैसे, वाइंडिंग दोष को खुली कुंडली दोष के द्वारा, ओपन कॉइल फॉल्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे डीसी मोटर के यहीं एंड होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ शेयर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।